स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की टूर्नामेंट सागा का 16वां एपिसोड, जिसका नाम है फाइंड दैट स्टोन। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मास्टर रोशी के केमे हाउस को एक कैप्सूल में रखने से। फिर वह एक और कैप्सूल निकालते हैं जिसमें एक होवरक्राफ्ट होता है। लॉन्च, क्रिलिन, गोकू और मास्टर रोशी होवरक्राफ्ट पर एक बड़े द्वीप की ओर रवाना होते हैं जो प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त हो। वे जल्द ही एक नए द्वीप पर पहुंचते हैं और मास्टर रोशी काम हाउस को कैप्सूल से बाहर निकालते हैं। लॉन्च घर के अंदर जाकर खाना बनाने का फैसला करती है, जबकि मास्टर रोशी, क्रिलिन और गोकू बाहर रहते हैं। रोशी क्रिलिन से पूछते हैं कि क्या उसे पहले से कोई प्रशिक्षण मिला है। क्रिलिन बताते हैं कि उन्होंने ओरिन टेम्पल से 8 साल का प्रशिक्षण लिया है। मास्टर रोशी खुश होते हैं और कहते हैं कि वह दोनों प्रशिक्षुओं की मौजूदा क्षमता का मूल्यांकन 100 मीटर की दौड़ में उनकी गति देखकर करेंगे। क्रिलिन पहले दौड़ते हैं और 10.4 सेकंड का समय निकालते हैं। गोकू अगला जाता है और बहुत तेज शुरू करता है, लेकिन फिर उसके जूतों में कुछ परेशानी होती है। वह 11 सेकंड का समय निकालता है। गोकू पूछता है कि क्या वह अलग जूतों के साथ फिर से दौड़ सकता है, क्योंकि उसके जूते फट गए हैं। मास्टर रोशी सहमत होते हैं और गोकू नए जूतों के साथ फिर से दौड़ता है। गोकू 8.5 सेकंड का समय निकालता है। मास्टर रोशी क्रिलिन को अपना स्टॉप वॉच देते हैं और कहते हैं कि वह खुद भी दौड़ेंगे, और वह 100 मीटर 5.6 सेकंड में दौड़ते हैं। क्रिलिन और गोकू चकित हो जाते हैं। मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि वह उनके लिए एक ब्रूस्की लाए। गोकू समझ नहीं पाता तो क्रिलिन कामे हाउस से ब्रूस्की लाने जाता है। अंदर वह गलती से धूल लाता है, जिससे लॉन्च को छींक आ जाती है। वह क्रिलिन को एक कसाई के चाकू से मारने के लिए दौड़ती है। मास्टर रोशी क्रिलिन का 100 मीटर का समय निकालते हैं और पाते हैं कि उसने 8.8 सेकंड में दौड़ पूरी की है, जो पहले से कहीं तेज है। लॉन्च फिर से छींकती है और इस दौरान वह चाकू हवा में फेंकती है, जो क्रिलिन के सामने गिरता है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को बताते हैं कि वह उन्हें रात के खाने से पहले एक और परीक्षा देंगे। वह एक पत्थर उठाते हैं और उस पर अपने टर्टल स्कूल का प्रतीक लिखते हैं और लड़कों को प्रतीक दिखाते हैं। मास्टर रोशी पत्थर को गहरे जंगल में फेंकते हैं। वह लड़कों को समझाते हैं कि जो पत्थर को वापस लाएगा उसे रात का खाना मिलेगा, लेकिन अगर उनमें से कोई भी 30 मिनट के भीतर पत्थर को नहीं लाता तो किसी को भी रात का खाना नहीं मिलेगा। गोकू चट्टान से कूदकर जंगल में जाता है। वह एक शाखा पकड़ता है, लेकिन वह टूट जाती है और वह धड़ाम से नीचे गिरता है। वह फिर से उठता है और पत्थर की तलाश शुरू करता है। इस बीच क्रिलिन जंगल में जाने का एक और रास्ता ढूंढता है। वह सोचता है कि वह इतने बड़े जंगल में शायद ही कभी पत्थर को पाएगा, खासकर जब गोकू भी खोज रहा हो। वह एक और तरीका सोचता है जिससे वह रात का खाना प्राप्त कर सकता है, और एक पत्थर उठाता है। एक पेन लेकर उस पर मास्टर रोशी का प्रतीक लिखता है। वह फिर से केम हाउस लौटता है और मास्टर रोशी को पत्थर दिखाता है। मास्टर रोशी पत्थर की जांच करते हैं और क्रिलिन के सिर पर फेंकते हैं, यह बताते हुए कि यह उनके हस्तलेखन में नहीं लिखा है, और क्रिलिन को असली पत्थर खोजने के लिए कहते हैं। बाद में जंगल में खोज करते समय क्रिलिन गोकू की आवाज सुनता है। वह उसके पास पहुंचता है और देखता है कि गोकू ने पत्थर पा लिया है। क्रिलिन उससे पत्थर देखने के लिए कहता है और गोकू उसे दे देता है। क्रिलिन फिर पत्थर लेकर भागता है और गोकू उसका पीछा करता है। वे दोनों एक पुल को पार करते हैं, और जब क्रिलिन दूसरी तरफ पहुंचता है तो वह पुल के रस्सों को काटता है, जिससे गोकू नीचे नदी में गिर जाता है। हालांकि गोकू जल्दी से उठता है और क्रिलिन का पीछा करता है। क्रिलिन फिर प्रस्ताव करता है कि वे पत्थर के लिए लड़ें। गोकू लड़ाई जीतता है और क्रिलिन से पत्थर देने के लिए कहता है। क्रिलिन फिर एक अलग पत्थर फेंकता है और गोकू उसका पीछा करता है, यह सोचते हुए कि यह असली पत्थर है। अब जबकि क्रिलिन के पास असली पत्थर है, वह केमे हाउस लौटता है। केम हाउस में
मास्टर रोशी क्रिलिन को बताता है कि उसने सही पत्थर पाया है। जल्द ही रात के खाने की मेज पर क्रिलिन और मास्टर रोशी लॉन्च द्वारा तैयार किए गए भोजन का आनंद ले रहे हैं, जबकि गोकू भूखा देख रहा है। मास्टर रोशी फिर लॉन्च से पूछते हैं कि स्टू में किस प्रकार की मछली है, और लॉन्च बताती हैं कि यह पफर फिश है। क्रिलिन, मास्टर रोशी और लॉन्च जल्दी ही बीमार महसूस करते हैं, क्योंकि पफर फिश विषैला होता है। अगले दिन गोकू प्रशिक्षण करना चाहता है, लेकिन मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि प्रशिक्षण अगले दिन शुरू होगा, क्योंकि वह और क्रिलिन अभी भी पफर फिश के प्रभाव से उबर रहे हैं। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।